हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल जे ए स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं 4 सितंबर की करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए तो आज पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला सबसे तेज़ खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाला कौन सा खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास है। चलिए इसके मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए कोहली हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेगा। कोहली ने ये जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द्वारा इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट चल रहा है, इसमें से जो 4th टेस्ट था, ठीक है, उसके 4th टेस्ट के दूसरे पारी में एक कारनामा पूरा किया है। ठीक है, 2020 में 22,000 रन पूरा करने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गया था। ठीक है, जो कि बहुत फास्ट किया था। ठीक है, और बाबर आजम हाल ही में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का बैट्समैन में टॉप रैंकिंग पर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोहली ने टोटल 490 मैचेस में 23 रन बनाए हैं। ठीक है, इससे पहले इंडिया में सचिन तेंदुलकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 552 पारियों में बनाया था। ठीक है, 522 पारी में बनाया था। ठीक है, लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली ने 490 ही पारी में 23 रन बना दिए, जो कि काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो काफ़ी तेज़ है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में, आईसीसी के बारे में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। ठीक है, इसका स्थापना 15 जून 1909 में स्थापना हुआ था और ये दुबई में हुआ था। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट। ठीक है, इसका मुख्यालय भी दुबई में ही है। ठीक है, इसका वर्तमान में अगर हम वर्तमान में अगर चेयरमैन का बात करते हैं, तो वर्तमान में इसका चेयरमैन ग्रेग बार्कले है और वर्तमान में सीईओ है जियोफ बार्कले। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सीईओ है जियोफ बार्कले और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया। ठीक है, 2 सितंबर, 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा 2 सितंबर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेगा, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 30 अगस्त को इंडिया में मनाया जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, इसको कहते हैं लघु उद्योग दिवस कहते हैं हिंदी में। ठीक है, 31 अगस्त को मनाया जाता है 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि मलेशिया की राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ठीक है, ये जो अभी हाल ही बन रहा है, जो कि 1 सप्ताह चलेगा, यानी 7 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, इसमें खास करके न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कैसे किस प्रकार के न्यूट्रिशन को यूज करना चाहिए, उसके बारे में जागरूकता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सप्ताह मनाया जाता है जो खास इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। ठीक है, इसके बारे में अगला पॉइंट देख लेते हैं कि विश्व नारी दिवस का 2021 का जो थीम है वो क्या है। तो ये आपके पास ये है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले इसके बारे में पॉइंट बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 30, 31 और 1 सितंबर का, तो इसका फैक्ट बता दिए। ठीक है, इसका थीम बता दिए, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। ठीक है, विश्व नारियल दिवस का जो मेन पर्पस है वो है क्या कि विश्व में नारियल की बढ़ावा देने के लिए इसको लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो यही इसका खास रीज़न है बनाने का। ठीक है, चलिए मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है। ठीक है, रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो, मेसी और सी नेमार और डी ए और बी। ठीक है, तो नेमार भी फुटबॉलर है, मेसी फुटबॉलर है, रोनाल्डो भी फुटबॉलर। ठीक है, इसका राइट आंसर बता दिए। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्डो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। रोनाल्डो पुर्तगाल का एक फुटबॉलर है और मेसी जो है सो ये है अर्जेंटीना का फुटबॉलर। ठीक है, और नेमार जो है सो ये ब्राज़ील का फुटबॉलर। ठीक है, और हाल ही में जो रोनाल्डो है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए खेलने के लिए जा रहा है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोनाल्डो ने टोटल 188 पारी में कितना 188 पारी में, ठीक है, 188 पारी में 111 गोल किया है। ठीक है, टोटल, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके पहले ईरान के अली देई का नाम था रिकॉर्ड में। ठीक है, जो कि 109 गोल किया था
ठीक है, वो 149 पारी में, जो इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोनाल्डो ने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मेन कंट्रोल करता है वो फीफा करता है। कौन? फीफा करता है, ध्यान रखेगा। ठीक है, कौन करता है? फीफा। फीफा करता है। ठीक है, फीफा करता है, ये करता है फीफा। ठीक है, इसका हम अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन फुटबॉल डी, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी इंटरनेशनल, ये होता है। ठीक है, एसोसिएशन होता है फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का कंट्रोल करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सबके लिए। और ये इसका स्थापना हुआ था 1904 में, और ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका, तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कितने व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 दिया गया? ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, 2021, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, और ऑप्शन डी 2 व्यक्ति को। तो ये ऑप्शन चूज कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 5 व्यक्ति को दिया था। जो हाल ही में जो 2021 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, ठीक है, 5 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, जो कौन कौन था उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला है बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जो कि इसके बारे में बताया गया, जो बांग्लादेश के वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, कौन है? फिरदौसी कादरी को मिला। ठीक है, ये एक मतलब कि लेबोरेटरी में काम करता है, जो वैज्ञानिक है। ठीक है, इसके वैज्ञानिक पैसे के प्रति आजीवन समर्पण और वैक्सीन विकास के लिए दिए गए, यानी कि जो हाल ही में जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, उसको उसमें ये डॉक्टर ने अपने लैब में, ठीक है, कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए अपना टाइम दिया। ठीक है, उसमें अपना ज़िंदगी मतलब लगाया। ठीक है, तो उसी के इसी से इसको मतलब ये उसके अपने वर्क में इतना ज़्यादा उत्कृष्ट होने पर उसको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपके पास है पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान को किसको मिला? एमडी अमजद शकील को। क्या? एमडी अमजद शकील को मिला, जो एक पत्रकारिता है। ठीक है, इसके लिए इसको दिया गया। तीसरा है फिलीपींस की। कौन है? फिलीपींस की रोबर्टो बेलेन को। कौन? रोबर्टो बेलेन को सामुदायिक पर्यावरण के लिए दिया गया। ठीक है, क्योंकि सामुदायिक पर्यावरण के लिए अपने भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से निभाए, और उसी के लिए इसको दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, चौथा किसको दिया गया? अमेरिका के नागरिक स्टीव बंसी को। कौन? स्टीव बंसी को दिया गया सामाजिक कार्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्टीव बंसी को दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, जैसे कि शरणार्थियों की हेल्प करना, और जो भी गरीब हैं उसको हेल्प करना। तो ऐसे मतलब सामाजिक कार्य के लिए उसको अमेरिका के नागरिक स्टीव बंसी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, 2021 दिया गया। ठीक है, और ये 5वां है इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया के नागरिक वॉचडॉग को, किसको? वॉचडॉग को खोज पत्रकारिता के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये आप 5 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है। ठीक है, यह 1957 से शुरू हुआ था, जो कि ये मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि ये फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे मैग्सेसे, उसी की याद में इसको दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और ये साल में एक बार दिया जाता है, नहीं पर ईयर इसको बांटा जाता है, लेकिन 2020 में इसको नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, इसके लिए उसको 2020 का अवार्ड कैंसिल करके 2021 में दिया गया। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में वह कौन सा व्यक्ति था जिसको सबसे पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? तो कौन था? विनोबा भावे। ठीक है, कौन था?
विनोबा भावे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1957 में तो इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन 1958 में पहला उसको दिया गया, जो कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले उसी को दिया गया था, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खास करके रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशियाई व्यक्ति को उसके काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद अरे अभी हाल ही में 2019 में रवीश कुमार को दिया गया, किसको? रवीश कुमार को दिया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रवीश कुमार को दिया गया था, जो कि पत्रकारिता के रूप में उसको के कारण उसको दिया गया, जो कि पत्रकारिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए उसको दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जो कि पैरा ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीती? जी हाँ दोस्तों, जो अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक चल रही है, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबे तक चलेगी, 25 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो उसी में से एक नया इतिहास रच दिया है महिला खिलाड़ी जो कि 2 पद जीता है, जो पदक जीता है, ठीक है। तो कौन सी खिलाड़ी बन गई है जो कि पहली खिलाड़ी बन गई है, ठीक है? अवनी लेखरा, भावनी पटेल और जी और बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनी लेखरा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये एक निशानेबाज है, शूटर है, पैरा शूटर है, ठीक है। ये सबसे पहले तो 5 मीटर की, ठीक है, इतना 5 मीटर की राइफल में, 5 मीटर की राइफल में, ठीक है, 5 मीटर की राइफल में ये गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। लेकिन अब 10 मीटर के राइफल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। ये एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीता है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये रिकॉर्ड भी बना दी जो वर्ल्ड, जो कि इंडिया के लिए बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। भावनी पटेल ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ही ये टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, जो कि ये पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की फर्स्ट पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पहली भारतीय पैरा ओलंपिक फुटबॉल पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई जो कि कोई पदक जीती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचारियल को किस पद के महासचिव बनाया गया, ठीक है। तो रामचारियल को किस पद के लिए महासचिव बनाया गया? राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, सी नन ऑफ दीज, ठीक है। जो ध्यान से देखिए इसको, इनसे बताइए, ठीक है। रामचारियल को किस पद के लिए महासचिव बनाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राज्यसभा के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा राज्यसभा, ठीक है। रामचारियल को राज्यसभा के महासचिव के लिए बनाया गया, ठीक है, तो कहते हैं जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। लोकसभा का जो है सो इसका अगर हम देखेंगे महासचिव, तो इसका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सीट 545 हो सकती है, 545 नहीं 552, ठीक है, 552 हो सकती है, जो कि वर्तमान में लोकसभा सीट अभी 545 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम 252 सीट हो सकता है, जिससे 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है खेल में, ठीक है, विज्ञान में और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है, ठीक है। किस कारण से लगाया वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक्सिस बैंक पर, इंडियन बैंक पर, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एक्सिस बैंक पर। वो भी 25 लाख का जुर्माना लगाया, ठीक है। इसके क्यों लगाया इसके कारण मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका कारण है कि ये जो केवाईसी जो हो रहा था, मतलब कि किसी कस्टमर का केवाईसी मतलब सही तरीके से नहीं किया गया था, उसी कारण इसको इस तरह का जुर्माना लिया गया था, ठीक है, जो कि रिजर्व बैंक के रूल के खिलाफ चला गया था, ठीक है। उसी कारण इसको 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है, जो कि 2020 मार्च 2020 अप्रैल 2020 में जब किसी एक बैंक होल्डर को, मतलब किसी एक खाता धारक को जब चेक किया गया तो उसका केवाईसी का सही मतलब तरीका, सही प्रक्रिया नहीं किया गया था, ठीक है, जिसके कारण जो इसको नोटिस किया गया आरबीआई को, और फिर इस पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया आरबीआई ने, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कारण था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि एनडीबी ने कितने देशों को सदस्य बनाया, ठीक है। तो एनडीबी ने 2, 4, 3, 5, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 देशों को अपना सदस्य बनाया, ठीक है। तो एनडीबी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका स्थापना हुआ था 2014 में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना देख लेते हैं, इसका स्थापना 2014 में हुआ था, जो कि ब्रिक्स देशों ने कराया था। ब्रिक्स मतलब देखिए, इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों, ठीक है। कौन देश? ब्रिक्स, ब्रिक्स देश, ठीक है। 20 हो गया ब्राज़ील, ठीक है। आर से रसिया, और आई से इंडिया, और सी से ओके तुम्हारा चाइना, और ए से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन्हीं 5 देशों ने, ठीक है, मिलकर 2014 में इस एनडीबी का स्थापना कराया था, ठीक है। लेकिन अब ये 8 देश हो गया, यानी कि अब 3 देश और मिल गया, ठीक है। इसके लिए 2020 में इसका प्रस्ताव पारित किया था एनडीबी के गवर्नर्स ने, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है संघाई ने चाइना में। इसका स्थापना 15 जुलाई 2014 का स्थापना हुआ था। ब्रिक्स देशों के संस्थापक बताए थे। वर्तमान में इसका अध्यक्ष है मार्कोस प्रोडो ट्रेजो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका अध्यक्ष, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका हम बात करते हैं कि आखिर एनडीबी का काम क्या है, ठीक है। तो एनडीबी अपना सदस्य देशों को ऋण देती है, ठीक है। उसको वित्तीय सहायता देती है, और उसको चाहे पढ़े तो उसको गारंटी, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की गारंटी दे सकती है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया, ठीक है। यह उद्यान किस स्टेट में है, ठीक है। या नहीं, यहाँ आ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया, ठीक है। तो ये औरंग उद्यान किस स्टेट में है, ठीक है। असम में है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी जो पे इसका पहले तो असम में जो नेशनल पार्क था उसका नाम था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सुने होंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया, ठीक है, जो कि खेल में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो उसी के देखते हुए, कहा कि असम में बीजेपी की सरकार है, तो इन्होंने भी अपना खुद फेरबदल किया, और इसी कारण से इन्होंने राजीव गांधी का नाम हटाकर औरंग कर दिया गया, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम के बारे में बात करेंगे तो असम का जो मुख्यमंत्री है वो है हिमांता बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी है। इसका गवर्नर है जगदीश मुखी, और इसका राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा 14, ठीक है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में इसका राजधानी कैपिटल, इसका राजधानी है कोहिमा, और इसका गवर्नर है RL रवि, और CM है नेइफियू रियो, ठीक है। इसका राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा 1 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसका गवर्नर है BD मिश्रा, और CM है परमा कथंडू, ठीक है, जो कि बीजेपी से है। इसका राज्यसभा सीट में 1 है और लोकसभा में 2 है, ठीक है। अगर मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी एजोल है। इसका गवर्नर है कंभापति, ठीक है, कंभापति हरी, ठीक है, कंभापति हरी, ठीक है, इधर आगे है। इसका CM है जोरम थांगा, कौन है जी, जोरम थांगा, ठीक है। इसका राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा भी सीट 1 ही है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में असम में वांचुआ फेस्टिवल मनाया गया था, जो कि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि कौन सी जनजाति? तीव जनजाति द्वारा मनाया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस टीवी एक्टर की मृत्यु की थी। ये क्वेश्चन है, आपका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और आप इसका आंसर जरूर से जरूर बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही आपका एक आज का करंट अफेयर्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं इसका डिटेल एनालिसिस भी बताया, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो भी रहा मैं, और इसके रिसेंटली जो भी हुआ वो भी मैं बताया, ठीक है। तो जो भी इससे बन सका मैं वो किया, और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार से और बढ़िया तरीक़े से मैं
इसका फैक्ट्स भी लेके आऊँगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं इसके साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ।